आइए चले गुप्ता धाम, जहां है पहाड़ की चढ़ाई, घने जंगल से होकर होती है गुफा में स्थित बाबा गुप्तेश्वर नाथ के दर्शन। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से करीब 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुप्ता धाम गुफा बाबा गुप्तेश्वर धाम में पहुंचने के लिए रेहल, पनारी घाट और उघनी घाट से 3 रास्ते हैं, जो दुर्गम रास्ते हैं। अब नया रास्ता ताराचंडी धाम के पास से है। इस रास्ते से पहाड़ी पर वाहन भी जाती है। एक साहसिक एवं सुखद यात्रा। इस यात्रा में पहाड़ का उतार चढ़ाव, समतल, झरने, नदियाँ, जंगल सब कुछ मिलता है। कैमूर पहाड़ी में दुर्गावती जलाशय से 21 किलोमीटर लंबी दुर्गावती नदी के किनारे बनी पहाड़ी सड़क से गुजरकर प्रति वर्ष 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं अब दर्शन करने को जाते हैं। बरसात के मौसम में दुर्गावती नदी के आसपास का क्षेत्र मिनी स्विट्जरलैंड जैसा रमणीक हो जाता है। दुर्गावती जलाशय परियोजना में अब रिवर सफारी भी बनकर तैयार हो गया है। पर्यटक अब इसका आनंद ले सकेंगे। यह राज्य का पहला रिवर सफारी है, जहां जल और जंगल दोनों का आनंद सैलानी एक साथ उठा सकेंगे। पहाड़ चढ़ाई के रास्ते में अनेक तरह की आवाजें, जीव जंतु, सुंदर प्राकृतिक छटा मन को मोहित कर देता है। बंदर और लंगूरों का झुंड इस यात्रा के दौरान आपको जगह जगह दिखाई देता है। गुप्ता धाम के पहाड़ ही रास्ते में कई मैन मोहने वाला झरना मिलता है, जिसमें से एक है धवलकुंड झरना, जो अपने अत्यंत शानदार परिवेश के लिए प्रसिद्ध है, जो पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का खूबसूरत नजारा देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। यहाँ के जंगलों की खूबसूरती को वर्णन करना मुश्किल है। यहाँ के वन्यजीव अंचल की समृद्ध वन्य जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता आपको मोह लेगा। वन्य प्रकृति के इस खूबसूरत रंग बिरंगे सृजन से आपकी आंखों का आनंद बढ़ेगा। जंगली तालाबों, जंगली फूलों और पेड़ पौधों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो इस जिले के जंगलों को और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मग्न कर देगी और आपके मन को शांति प्रदान करेगी। आइए अब मैं सुनाता हूँ गुप्ता धाम से जुड़ी पौराणिक कहानी। अगर आपको महादेव में आस्था है और गुप्तेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन हेतु आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस क्षेत्र में भगवान शंकर व भस्मासुर से जुड़ी कथा को जीवंत रखे हुए व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर से भयभीत होकर भगवान शिव को भागना पड़ा था। वह इसी धाम की गुफा में आकर छुपे थे। भगवान विष्णु ने पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य करने का प्रस्ताव रखा। देवी पार्वती से शादी करने के लोभ में भस्मासुर ने जब अपने सिर पर हाथ रखकर नृत्य शुरू किया, तो भगवान शिव से प्राप्त किए गए वरदान के कारण वह जलकर भस्म हो गया। ऐतिहासिक गुप्तेश्वरनाथ महादेव का गुफा मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां हैं, किंतु इनका कोई पौराणिक आधार नहीं है। विंध्य श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी के जंगलों से घिरे गुप्ता धाम गुफा आज भी रहस्यमय बना हुआ है।
बाबा धाम की तरह गुप्तेश्वर नाथ यानी गुप्ता धाम श्रद्धालुओं में काफी लोकप्रिय है। यहाँ बक्सर से गंगाजल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ गुफा में महादेव का वास है। गुफा में घना अंधेरा होता है, बिना कृत्रिम प्रकाश के भीतर जाना संभव नहीं है। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा का द्वार पर जाने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। सीधे पूरब दिशा में चलने पर पूरा अंधेरा हो जाता है। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें साल भर पानी रहता है। इसलिए इसे पाताल गंगा कहते हैं। इसके आगे यह गुफा काफी संकरी हो जाती है। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैलचित्र आज भी मौजूद हैं। इसी गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है, जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाच घर या घुड़दौड़ कहते हैं। रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण श्रद्धालु नाच घर को नहीं देख पाते हैं। यहाँ से पश्चिम जाने पर एक अन्य संकरी शाखा दाहिनी ओर जाती है। इसके आगे के भाग को तुलसी चौरा कहा जाता है। इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित शिवलिंग वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तेरे चौखट पे रख दिया है सर अपना, मेरा भार तो तुझे उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ महादेव, हमें तो अपनाना पड़ेगा। बोल बम, बोल बम महादेव और जय। काल हर दारिद्र्य हर कष्ट हर रोग हर